यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वजह से ग्लोबल ट्रेड वॉर और ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे लगभग 50% मोर, यानी कि 104% के आसपास, अगर चाइना अपने लगे हुए रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं हटाता है। तो चाइना ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। चाइना ने कहा कि हम बिल्कुल भी हमारे टैरिफ नहीं हटाने वाले, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के प्रोडक्ट पे 104% तक का टैरिफ लगा दिया है। और ये इफेक्टिव हो रहा है जिस समय पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय पे मिडनाइट से, जो कि ग्लोबल लेवल पे एक नया स्लोडाउन लेके आएगा। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मार्केट लगातार गिर रहा है इन टैरिफ्स की वजह से। कल के दिन थोड़ा सा उठा था और अब इन टैरिफ की वजह से और ज़्यादा नुकसान अमेरिका को और पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा। कैसे झेलना पड़ेगा, ये टैरिफ क्यों लगाए गए हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, हर बात को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली की करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन्स, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा चाइना के ऊपर ऑलरेडी 20% तक के टैरिफ जो हैं वो लगा दिए गए हैं। यानी कि अभी के समय पे यूएस के मार्केट में चाइना के ऊपर इफेक्टिव टैरिफ लगते थे 20%, जिसके जवाबी कार्रवाई में चाइना ने भी यूएस के ऊपर 15% टैरिफ लगाए थे, जो कि यूएस से चिकन, वीट, कॉर्न, कॉटन आती हैं उन पे, और 10% तक टैरिफ लगाए थे शलगम, सोयाबीन, पोर्क, बीफ, इन चीज़ों के ऊपर। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का द लिबरेशन डे आया और उन्होंने लिबरेशन डे के दिन चाइना के ऊपर 34% टैरिफ और लगा दिए। यानी कि 20% टैरिफ पहले से थे, 34% टैरिफ और लगे, यानी कि टोटल 54% टैरिफ चाइना के ऊपर इफेक्टिव हो गए। जिसके बाद चाइना ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया कि हम यहाँ पे रिटेलिएट करेंगे। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। तो यहाँ पर यूएस ने जब 34% टैरिफ और बढ़ाए, यानी कि टोटल 54% टैरिफ यूएस ने चाइना के ऊपर लगाए, तो चाइना ने रिटेलिएशन के अंदर 34% टैरिफ की घोषणा की। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर क्लियर धमकी दे रहे हैं कि अगर वो 34% टैरिफ आप नहीं हटाते हो तो हम 50% टैरिफ और लगा देंगे। यानी कि 54% पे 50% और 104% तक टैरिफ जो है वो चाइना पे लग जाएंगे। इस तरीके की धमकी यहाँ पर वीडियो में क्लियरली दी गई। और इन्होंने उसके बाद एक ट्वीट भी किया, जिस ट्वीट के अंदर इन्होंने कहा कि चाइना भी हमारे साथ एक डील करना चाहता है, वो बैडली चाहते हैं हमारे साथ में बात करना, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ से हमसे बात करना शुरू करें। वी आर वेटिंग फॉर देयर कॉल, हम उनके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं और ये जल्दी होगा। गॉड ब्लेस द यूएस, ये बात इन्होंने की। जिसके बाद चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ये जवाब दिया। Chinese people do not provoke trouble, nor are they afraid of it. Pressure, threats, and blackmail are not the right ways to deal with China. China will surely take necessary measures to resolutely safeguard its legitimate rights and interests. If the U.S. disregards the interests of both countries and the international community and insists on engaging in a tariff war and trade war, China will fight to the end. तो इन्होंने क्लियर कहा कि हम तो एंड तक फाइट करेंगे। यूएस को अगर 50% टैरिफ, यानी कि टोटल 104% टैरिफ लगाना हो तो लगा दें। इवन इन्होंने इस बात का भी जवाब दिया जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई चाइना जो है वो हम लोगों से बैडली डील चाहता है। तो इन्होंने कहा एक एडिटोरियल के जरिए कि ये एक इल्यूजन है कि ट्रंप सोचते हैं कि अभी भी हम यूएस के साथ में एक डील स्ट्राइक करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि यू जस्ट स्लैप्ड माई फेस एंड आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू
कॉल यू एंड बेग यू फॉर द पार्डन। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई हम तो टैरिफ जो है उनको कंटिन्यू रखेंगे यूएस के ऊपर, और हम यूएस से कोई भी डील नहीं चाहते, हम एकदम एंड तक लड़ाई करेंगे। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रॉमिस किया था, जो धमकी दी थी, उसको इफेक्टिव कर दिया है। 104% तक के टैरिफ चाइना के ऊपर अब ऑफिशियली लग चुके हैं। ऐसी कंडीशन में देखो, नुकसान तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी है, क्योंकि यूएस और चाइना भले ही आपस में कई सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट पे हों, पर दोनों देशों को एक दूसरे के व्यापार की आवश्यकता है। यूएस कई सारे प्रोडक्ट के लिए आज भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर 104% तक टैरिफ लगते हैं तो वो यूएस के प्रोडक्ट के अंदर इन्फ्लेशन को इंड्यूस करेंगे ऑब्वियसली। दूसरी तरफ चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना के ऊपर अगर ये टैरिफ लगते हैं तो चाइना के पास में भी ऐसे कोई बहुत ऑप्शन मार्केट में बचते नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन जो चाइना को यहाँ पर देखने को मिलता है वो है इंडिया। और अब जो चाइना पिछले कुछ सालों तक भारत के साथ में बॉर्डर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, वो डेस्परेटली चाहता है कि भारत के साथ में उनके रिलेशन अच्छे हों और भारत के मार्केट का एक्सेस उनको मिले। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। इतना ही नहीं, चाइना के पास में एक और ऑप्शन है, वो है अपने करेंसी को डिवैल्यू करना, यानी कि डॉलर के मुकाबले युआन की वैल्यू को चाइना की सेंट्रल बैंक कम करने लगेगी। इससे क्या होगा कि करेंसी के कम होने की वजह से एक्सपोर्ट के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और ओवरऑल रूप से टैरिफ का इम्पैक्ट कम हो सकता है। पर हाँ, यहाँ पर टैरिफ का इम्पैक्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा चाइना के ऊपर। इतना ही नहीं, एक और चीज़ जो चाइना के पास में बड़े हथियार के रूप में है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट। दुनिया के अंदर जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट हैं उनका एक बड़ा भाग, लगभग 85% तक चाइना से जाता है। ऐसी कंडीशन में चाइना अगर इन रेयर अर्थ एलिमेंट और दूसरे क्रिटिकल मिनरल के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, जो कि वो ऑलरेडी कर रहा है चाइना, तो उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो सेमीकंडक्टर की चिप्स बनती हैं और जो दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं, उन सब के प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। इवन पूरी सप्लाई चेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए डिसरप्ट हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में जो ट्रेड वॉर है ये यूएस और चाइना दोनों के लिए घातक है, इवन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी घातक है। इवन चाइना अगर ये सारे एक्शन ले भी लेता है तो इन एक्शन के जरिए चाइना यूएस को हिट कर सकता है, बट इससे वो अपना कुछ बेनिफिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी क्रिपल कर रही है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार स्लो होती हुई दिखाई दे रही है। जो कंपनियां चाइना के अंदर काम करती थी अब वो कंपनियां चाइना को छोड़ के जा रही हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना को भी जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, चाइना को भी जरूरत है व्यापार की, और चाइना का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस। चाइना के प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है यूएस। अगर वो डेस्टिनेशन चाइना के यहाँ से जाएगी तो ऑब्वियसली चाइना की इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ेगा। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मूडीज जैसी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। इवन मूडीज ने जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके एस्टिमेशन को 1% से गिरा भी दिया है। इस बार उनका कहना है कि चाइना की ग्रोथ केवल 4% तक ही हो पाएगी, वो भी बिल्कुल एक्सट्रीम केस में। ये भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इतने टैरिफ लगाए नहीं थे। अभी क्योंकि टैरिफ बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को एस्टिमेट किया जा रहा था, उनके एस्टिमेट के अंदर एक बड़ा गिराव आता हुआ दिखाई देगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखेने के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।